वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अभी से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज इंदौर में बहुत अच्छी धूप निकली है और यहाँ बैठे हैं मेरे पापा, उधर बैठे हैं मेरी मम्मी। मम्मी ने निकाली है मसूर की दाल और वो मम्मी आज धूप, क्योंकि बहुत दिनों बाद धूप निकली है तो बस उसी की तैयारी। जब धूप निकलती है तो मम्मियों के सामान निकलना शुरू हो जाते हैं और मम्मी ने निकाली है मसूर की दाल। उसमें थोड़ा सा धूप लगानी बाकी है और थोड़े उसमें कुछ कचड़े हैं, वो भी मम्मी साफ़ कर रही है। मेरी और पापा का चाय नाश्ता हो चुका है, क्योंकि हमने आज भी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसलिए मैंने शूट नहीं किया सुबह। हमने पापा आज क्या खाया नाश्ते में? कचौरी, समोसे और एक बढ़ई की पूड़ी, पता नहीं कुछ तो होती है वो। हाँ, और पोहा भी। तो चाय, ये सब कुछ हो चुका है सुबह सुबह। और अब हम लोग करेंगे दिन का काम। ये भी जा चुके हैं अपने काम के लिए, बाहर निकल गए हैं। इनकी भी तैयारी करवा के हमने इनको बाहर भेज दिया है। अब खाना बना के दीदी भी खाना बना के चली गई है, मम्मी भी पीछे से बोल रही हैं। तो दीदी ने बनाया आज छोले की सब्जी और रोटी, और अभी मैं बनाऊंगी दाल बनाना है पापा। हाँ, दाल बनाना है और बनाऊंगी गरम गरम चावल और फिर रोटी। शाम की 6 बज चुकी है और मम्मी उठने का नाम नहीं ले रही हैं। और मम्मी को कम से कम 5 बार उठाने आ चुकी है। देखो कैसे चिंकी चाइनीज सो रही। उठिए उठिए। और इधर पापा हैं बालकनी में। पापा बेचारे थक गए, बोलते मम्मी मैं लेटे लेटे थक गया हूँ। अब मुझे मेरे गांव की याद आ रही है कि मेरे गांव में मेरे चारे इंतजार कर रहे हैं मेरा। पापा क्या मस्त नज़ारा है। देखो देखो देखो। हाँ, हमारी बिल्डिंग में कोई नया शिफ्ट हो रहा है, तो सब लोग उनका वेलकम करें। वेलकम। क्या पता जा रहा हो, पता नहीं। तो पापा इसी काम चले रहे हैं। तो मम्मी उठ चुकी हैं सो के और पापा भी मौसम के मज़े ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बता दूं कि आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से नींद दी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको भी कभी ऐसा लगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सोने का मन कर रहा है, तो प्लीज़ सोइए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन भाग भाग के काम करें, कभी कभी हमें रेस्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हमें हर कुछ बताती है जो भी उसको ज़रूरत होती है। तो शायद मेरी बॉडी को चाहिए था कि रुचि तुम सो, तो मैंने भरपूर नींद ले ली है। और अब मैं जा रही हूँ पापा के लिए चाय बनाने। मिलते हैं। भगवान जी के लिए बनाई थी। अब मैंने पापा को चाय बना दी है, अब मैं पापा को चाय छान दूँ। तो ये है गर्मा गर्म चाय, पापा को देकर आ जाते हैं। तो पापा को जो भी थोड़ी बहुत सुस्ती बची है वो ख़त्म हो जाए। पापा प्लीज़ चाय पीजिए। वेलकम डैड। मम्मी मम्मी अभी बिल्कुल कैमरे में आने लायक नहीं है, क्योंकि मम्मी मेरी इतनी आलसी हो चुकी है, आपको क्या बताऊँ। वो देखो, ये पता है मम्मी का क्या है। मम्मी को जब भी पापा कैसा कहना है कि मम्मी से जब भी थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, तो मम्मी ट्यूब लेकर बैठ जाती हैं कि ए जी मेरे गले में लगा दीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी को बीपी है। तो मम्मी को यहाँ पे दुखता है, तो मम्मी पापा से यहाँ पे लगवाती हैं ट्यूब। अब मम्मी उसी के लिए तैयार हो गई हैं। पापा बोले कि मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ। हमारे फ्रिज में सब्जी हो गई है ख़त्म, पूरा फ्रिज खाली हो गया है। थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, तो आज शाम में हो सकता है कि मैं आज मार्केट। हाँ? पापा कर रहे हैं पत्नी सेवा। पापा मेरे सतयुग के पति, कलयुग के नहीं। देखो
उनका कितना बीजी माँ बाल के अंदर है, बनता नहीं, मुझसे भी नहीं बनता वहाँ पे। नहीं बने कि सबूरी पिया लगती है। दीदी मुझसे कह रही है कि दीदी मुझे चाकू से मार दो तो मुझे भगवान के घर जाने को मिल जाए और मुझे आराम मिल जाए। ऐसा क्या दुख है आपके जीवन में हैं? आप ही तो मार रही हैं। आप ही तो मार रही है, देखो इनको ध्यान से, बाद में मेरा नाम नहीं लगे कि मैंने मारा है। मारेंगे। क्या फिर से बोलिए, बोलिए। हेलो गाइस बोल रही थी, क्या बोल रही थी? कि हेलो गाइस, ये बोल रही थी कि हम चाकू से मार देंगे। देख रहे हो झूठ इनका। आज मैंने सोचा था कि मैं आज आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर करूं जो मैंने अभी, क्योंकि 30 जाने वाली है और मैंने आपको जैसा कि बताया था मेरे फर्स्ट ब्लॉग में कि मैं जा रही हूँ राजवाड़ा और मैं करने वाली वहाँ से कुछ शॉपिंग। तो मैंने और मम्मी ने कुछ साड़ियाँ ली हैं वहाँ से, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको दिखाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं और मम्मी गए थे राजवाड़ा, वहां से हमने किए ढेर सारी शॉपिंग। तो चूंकि मैं उस समय पे नहीं वहां पे शूट कर पाई थी क्योंकि राजवाड़ा में एज यूजल बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टिंग हो जाता है कि मैं वहां पे मोबाइल निकालूं और शूट करूं। और मेरे साथ मम्मी थी और मम्मी को वहां पे साथ में चलाना होता है, उन्हें संभालना होता है क्योंकि मम्मी धीरे धीरे चलती हैं, तो मेरे को थोड़ा हाथ पकड़ना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूं कि मैंने और मेरी मम्मी ने क्या साड़ी ली है ना मम्मा। तो वो अपन बाद में दिखा देंगे, अभी तो हम लोगों को साड़ी दिखा देते हैं। तो पहले मम्मी की साड़ी से स्टार्ट करते हैं। अपनी साड़ी से नहीं, मेरी आपकी साड़ी से स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी ने ली है कितनी साड़ियाँ? 1 2 3 4 और 5 साड़ियाँ। तो सबसे धीरे हम पहले एक एक साड़ी को खोलते हैं। तो जो मेरी पर्सनल फेवरेट है मम्मी की साड़ी, मम्मी आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगती है? पहले अपन वो वाला ओपन करते हैं, फिर भी एक साड़ी आप बताओ। तो मम्मी को ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है और सच बताऊं तो मुझे भी ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो चलो खोलते हैं हम लोग और देखते हैं। तो ये पिंक कलर की साड़ी है, बेबी पिंक कलर है इसका, बहुत डेलिकेट है और बहुत सिंपल है। और जैसे कि मम्मी को चाहिए कि हैंड वॉश चाहिए और जिसको मम्मी घर में धुल सकें और मम्मी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है जो हल्की साड़ियाँ होती हैं उनको कैरी करना। तो मम्मी ने अपने लिए साड़ी जो जॉर्जेट और सिफोन की मिक्स होती हैं वाली साड़ी ली, क्योंकि सिफोन जो होती है वो उसको आपको बाहर ही वॉश कराना पड़ता है और मम्मी के लिए गाँव में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि कौन लेके जाए और कौन नहीं लेके जाए। तो मम्मी ने ये वाली साड़ी पसंद की। आप देखो आप कितनी सुंदर साड़ी है, प्यारी, बहुत प्यारी। इसमें मतलब ये जो इसमें डिजाइन बनी है ना, ये पिंक कलर देखिए ध्यान से, ये जो सॉरी रेड कलर की, इसमें जो ये रेड डिजाइन है ना वो बहुत ज्यादा मतलब क्यूट लगता है मुझे। और जब मम्मी के ऊपर खास करके बहुत अच्छी लगेगी ये वाली साड़ी। मम्मा के ऊपर बहुत प्यारी लगेगी। और मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी के यहाँ भी, मामा जी के यहाँ मेरी एक्चुअली शादी होने वाली है ना मम्मा, तो मम्मी को एंगेजमेंट में जाना है। तो मैंने बोला कि मम्मी वो जो डे का लुक रहेगा ना वो पिंक साड़ी बहुत अच्छी लगेगी आपको। और मम्मी ने यही वाली साड़ी ली है हल्दी फंक्शन के लिए, मस्टर्ड येलो है। और मैं सच बताऊं ना तो मुझे ये जो वार्म कलर होता है येलो का, लाइक मस्टर्ड येलो, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं सच बताऊं ये मम्मी पे इतनी सुंदर लग रही थी ये साड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती मम्मी। चलिए मैं आप लोगों को फोटो भी दिखाऊंगी बाद में, जब ब्लॉग में मम्मी कभी पहनी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको भी देखिए, बहुत सुंदर साड़ी है, पूरा सिंपल है, बस इसमें छोटे छोटे से ऐसे बीच बीच में ये बने हुए हैं। तो ये हल्दी फंक्शन के लिए बहुत अच्छी साड़ी है। और जैसा कि मैंने कहा कि मम्मी ने लिया ही है ऐसी साड़ियाँ जो मम्मी
ईजिली कैरी कर पाए, हैंड वॉश हो और मम्मी को कहीं दिक्कत ना हो इसको आयरन वगैरह करवाने में। तो मम्मी ने साड़ी ऐसी मिक्स जॉर्जेट और शिफॉन की साड़ी ली है। और मैं सच बताऊं तो इनकी प्राइस सुन के तो आप दंग रह जाओगे, बहुत 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 रीजनेबल रेट में साड़ी मिली है। और एक साड़ी है ये, और ये भी बताऊं, ये मेरी सेकंड फेवरेट है। और पहले तो मैंने सोचा कि मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम्हें जो पसंद हो इनमें से 2-3 उठा लो, तो मैंने मना कर दिया था। और अब मुझे पछतावा हो रहा है क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप देखो कितनी क्यूट है यार ये पहले के जमाने में से सूट भी चलते थे, आपने कभी देखा हो। ये इतना प्यारा, इसमें छोटे छोटे वर्क किए गए हैं साइड पे। और ये भी जैसे मैंने बताया ना, ये भी ग्रीन का जो है वार्म कलर है और ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊं तो ये ओरिजिनल मेहंदी कलर है, तो ये मेहंदी फंक्शन के लिए बिल्कुल 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 परफेक्ट है। सोचो मतलब मेरे ऊपर तो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं चीजें, मम्मा के ऊपर तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मेरी मम्मी तो कुछ भी पहन ले उन पे सब चीजें अच्छी लगती हैं। और एक साड़ी है ये वाली, ये तो आप कभी भी मतलब, ये तो मम्मी ने अपने घर में पहनने के लिए, बट ये बहुत अच्छी लगती है। यदि मम्मी, खास करके यदि मम्मी की एज की जो लेडीज होती हैं उनमें ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये जो होती है ना एवरग्रीन साड़ी है, मतलब आप ये जो लहरिया प्रिंट हो गया, चुनरी प्रिंट हो गया, ये मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी आप विदाई वगैरह में भी पहन सकती हो, क्योंकि मम्मी अब बिल्कुल भी मोटी साड़ी नहीं संभाल पाती है और मम्मी को चलने में भी दिक्कत होती है, संभालने में भी दिक्कत होती है। तो ये साड़ी मम्मी के लिए परफेक्ट है। ये तो क्या मतलब, मम्मी ने जितनी साड़ियाँ ली है ना सब मम्मी के लिए बहुत परफेक्ट है। क्योंकि यदि आप इनको मतलब एक बार आप फंक्शन में पहन लो, उसके बाद आप घर में भी निकालो तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता कि आपने घर में कैसी साड़ियां पहन रखी है। तो ये वैसी साड़ियां सब बहुत लाइट वेटेड हैं और बहुत ज्यादा फ्रेश है। ये ली है मम्मी ने साड़ी एक रेड कलर की, ये हम लोग बारात के टाइम में यूज कर सकते हैं। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी को बॉर्डर साड़ियां और ये जो बनारसी वगैरह होती है ना, कांजीवरम, ये मम्मी साड़ियां संभाल नहीं पाती हैं। तो मम्मी यही वाली साड़ी है मम्मी के लिए बहुत अच्छी है। और सच में इसका भी मतलब जो लुक है ना कि प्योर ब्लड रेड कलर है और इसमें भी ऐसे लीफ बनी हुई हैं, उसमें पेंट किया गया है। सी बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत साड़ी। और ये जो रेड ब्लड कलर है ना, मतलब मम्मी पे तो इतना सही लगने वाला है ना ये कलर, तो सोच के वाह। अब बारी है मेरी साड़ियों की। मेरी मतलब ठीक है सब। मैंने जितनी साड़ियाँ ली है ना फ्रेंड्स, तो वो मैंने साड़ियाँ ली हैं मेरे ससुराल में घर में पहनने के लिए। क्योंकि मेरे पास मतलब जो मैंने पहले साड़ियाँ ली थी, एक बार मैंने रीवर से ली थी शादी के टाइम पे वाली साड़ियाँ, वो ऐसी होगी कि मैंने जब से उनको वॉश कर दिया ना तो सब ऐसी श्रिंक सी हो गई। तो मैंने बोला कि मम्मी मुझे कुछ ऐसे कपड़े की साड़ी चाहिए जो ईजिली हो, और ज़्यादातर मुझे गर्मी में जाना होगा। और तो मैंने उस हिसाब से बहुत हल्की और लाइट वेटेड साड़ी ली है। तो एक साड़ी उनमें से ये है जो मुझे बहुत सुंदर लगी, ये रेड कलर है घर में पहनने के लिए। आप बताइए, मुझे देखो साड़ी का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट जितना मेरा नॉलेज है उसमें ये साड़ी बहुत सुंदर लगेगी क्योंकि सिंपल है। इसमें रेड कलर की सिंपल ब्लाउज, और आप कपड़ा देखें कितना 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 सॉफ्ट है, सी राइट। तो ये भी साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और दूसरी ये वाली, मैं आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ रेड साड़ी ली है। मुझे रेड साड़ी अच्छी लगती है और मैं सच बताऊँ ना तो जब भी अभी नई शादी हुई है तो जब भी मैं कोई और साड़ी निकालती हूँ तो घर के जितने बड़े लोग होते हैं वो बोलते रुचि कुछ लाल पहनो, कुछ येलो पहनो, ऐसा। तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। और ये साड़ी तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ऐसी साड़ियाँ। और जिनमें से एक साड़ी मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि मुझे जो बंदेज प्रिंट होता है ना वो ये मतलब ये पूरी ऊपर से प्योर रेड है और इसकी बॉर्डर में ऐसे चुनरी प्रिंट है। सी इतनी सुंदर लगेगी ना ये पहनने में, मैं मतलब आपको बता भी नहीं सकती हूँ। ये पूरी साड़ी पहनने के बाद आप थोड़ा सा ऐसे कर लेते हो पूरी रेड कलर की ब्लाउज में और यू नो ऐसे, बहुत सुंदर है साड़ी, सच में बहुत सुंदर है। सी अलग ही रॉयल लुक आता है इन साड़ियों में। एनीवेज ये सब मेरे घर में पहनने वाली साड़ियाँ हैं और उनमें से एक साड़ी
एक ये भी अगेन रेड, और मेरे पास रेड की क्योंकि मुझे ये वाला साड़ी चाहिए थी, मुझे बहुत दिन से था, मुझे एक लहरिया लहरिया प्रिंट में चाहिए, तो मैंने एक ये वाली भी साड़ी ली है। और आई होप ये सभी ने देखी होगी अपनी अपनी लाइफ में एक बार ये वाली साड़ी, क्योंकि ये बहुत लोगों के पास होती है और मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। और ये है मेरे पापा की फेवरेट ब्लू कलर, और ये साड़ी पापा को बहुत अच्छी लगी और ये मेरे ऊपर भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब मैंने इसको वेयर किया था ना ऐसे ट्रायल के लिए, तब भी बहुत सुंदर है। और सबकी रेट बहुत रीजनेबल है यार, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, मुझे शर्म आ रही बोलने में किसकी प्राइस क्या है। बाकी सब बहुत सस्ती और बहुत ज़्यादा अच्छी है इनके जो मटेरियल है, क्योंकि एक बार मैं और लेकर आई थी इसी प्राइस में, पर सब मुझे डुप्लीकेट मिल गया था, वो बहुत भारी थी। मुझे बाद में पता चला कि जो भारी चीज़ें होती हैं साड़ियों में वो डुप्लीकेट होती हैं, तो मुझे अभी नॉलेज हो गया है कि सस्ती हो लेकिन सॉफ्ट हो, और दूसरी वो हल्की होनी चाहिए, है ना मैम? हाँ, तो ये कौन सी साड़ी मेरी चौथी ना? हाँ, तो ये मेरी चौथी साड़ी है। और एक मम्मी का जैसे मैंने अभी दिखाया ना सेम रेड साड़ी, उसी का सेम मैंने ये वाला मेहंदी कलर लिया है सेम। हाँ, वो थोड़ा मम्मी वाला थोड़ा हल्का है, दिखा देती हूँ कंपेयर करके। ये वाला तो ये मम्मी का थोड़ा सा हल्का है, मेरा थोड़ा डार्क है। और जो मम्मी का ये रेड है ना, उसका सेम पीस ये ग्रीन है। ये सारी साड़ियां मेरी मम्मा ने मुझे दिलाई है सच बताऊं तो, और मैं अभी भी कंफ्यूजन, मम्मी ने बोला कि मतलब तुम 5 मेरे लिए कर लो और 7 तुम मेरे लिए कर लो, क्योंकि मम्मी क्या करती है, मैं गांव जाती हूँ तो मम्मी मुझे साड़ी नहीं दिला पाती है, कई साल हो गए ना मम्मा शादी के बाद से, तो मम्मी ने बोला अभी अच्छा मौका है, दस्तूर है तो ले लो, तो मैंने भी सोचा ले लेते हैं। तो सारी साड़ी मम्मी ने दिलाई है, तो मुझे 7 साड़ियां अलग करनी थी, तो 5 मैंने मम्मी लिए, उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था। बट मुझे अभी भी ग्रीन और इसमें थोड़ा सा वो है, डाउट है कि मैं ये वाला ग्रीन रखूं या मम्मा को वाला ग्रीन दूं, बट मुझे लगा कि मम्मी के पास तो सेम इसका रेड है, तो फिर बेचारी के पास सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं चेंज किया है। बट अभी भी मैं श्योर नहीं हुआ। हाँ, एक ये वाली साड़ी है, आई डोंट नो आप लोग को ये कैमरे में समझ में आएगी या नहीं आएगी, बट जो इसका मटेरियल है ना वो बहुत सॉफ्ट और बहुत क्यूट है। इसकी जो स्लीवलेस ब्लाउज बनेगी और जस्ट फ्लावर प्रिंट की साड़ी, और इसमें बस एक लास्ट मतलब ये बने हुए हैं, आपको दिखेंगे बीच बीच में ये थोड़े थोड़े से, है ना। और इसी के प्रिंट में भी यही सेम है। तो ये भी बहुत, मैं इसका वो कहाँ गया पल्लू, व्हाटएवर। हाँ, तो ये ऐसी आएगी, इसमें एक स्लीवलेस ब्लाउज आएगी एकदम, मतलब हॉट पिंक तो नहीं बोल सकते, इसी का यही पिंक कलर, और फिर ऐसी ये साड़ी आएगी, ये भी बहुत क्यूट है। ये सब ऐसी हैं कि आप घर में पहन सकते हो, और मैंने तो सारी साड़ियाँ उसी हिसाब से ली है कि घर में पहनूंगी। एक अभी को बहुत अच्छी लगती है, एक बेबी पिंक कलर, वो मेरे कब से पीछे पड़े हुए थे पिंक कलर लेने के लिए, सबको पता है। तो मेरे को ये वाली पिंक अच्छी लगी, पता नहीं मुझे इनको उतनी अच्छी नहीं लगी, पर अभी तो मुझे भी इतनी अच्छी नहीं लग रही। बट इसका जो बॉर्डर है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो इसकी डिजाइन है ना बॉर्डर की सी, मतलब थोड़ी यूनिक प्रिंट लगा मुझे इसमें। तो एक ये मैंने बेबी कलर लिया, बहुत सुंदर लग रही थी ये भी पहनने के बाद। अभी कैमरा भी लाए थे, तो हमने फाइनली हमारी साड़ियाँ हो गई हैं खत्म। तो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छी लगी तो मैं आपको इनके डिटेल्स भी बताऊंगी कि इनकी प्राइस क्या है, मैंने कहाँ से ली, और मैं आपको वहाँ का रेफरेंस भी दूंगी। और यदि आप मेरा वहाँ नाम लेते हैं तो वो लोग जरूर आपको जितना हो सकेगा वो डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे आपको। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको जैसे कि अपनी साड़ी दिखाई है, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, आपको अपनी लाइफ में को लेके थोड़ा सीरियस होना बहुत ज़रूरी है।
मुझसे बहुत सारे लोग अभी ब्लॉग में लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन कई लोगों ने मुझे कॉल करके मुझे बोला है कि मैंने देखा है कि तुमने स्टडी टेबल रखा है, तुम पढ़ाई करती हो एंड ऑल दैट। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं ही क्या, आपको भी थोड़ा बहुत स्किल अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, और ख़ास करके उन लड़कियों को और उन लेडीज़ को जो घर पे हैं और जो किसी वजह से किसी कारणवश नहीं कोई काम कर पा रहे हैं या फिर अभी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं कहीं पे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने लाइफ में हर दिन एक वैल्यू ऐड करना चाहिए। उसके लिए वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप जिमिंग कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो आप स्किल पे काम कर सकते हो। इसके लिए आप कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हो, आप कंप्यूटर सीख सकते हो, आप इंग्लिश सीख सकते हो, क्योंकि जो हमारी जनरेशन के लोग थे 90s वाले, और जो हमारी मतलब जो हमारी जिस जगह से हम लोग हैं वहाँ पे उस समय इतना नहीं था कि आप अच्छी स्कूलिंग कर पाओ एंड ऑल दैट। तो उसके लिए आप रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकते हैं, और उसी वैल्यू को ऐड करने के लिए मैंने हमेशा से ये गलतियाँ की हैं कि मैंने कभी न्यूज़पेपर रीड नहीं किया है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। तो अब मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर में भी पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से सबको जो एक न्यूज़पेपर आता है, आई डोंट नो ये आपको नहीं दिखेगा, शायद उल्टा दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है, ये है रोज़गार निर्माण, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको अपने ज़िले की जानकारी मिलती है, आपको अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिलती है, और ख़ास करके जो यूथ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। और जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा डम नहीं रह सकते हो और आपको नहीं रहना चाहिए। आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप, क्योंकि आजकल के आप बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं आपसे, तो आप उनको आंसरेबल हो, इसलिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन पॉलिटिकली भी आपको हमेशा अवेयर होना चाहिए कि किसकी सत्ता है, कौन सी सरकार चल रही है, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज इन चीज़ों को रखना चाहिए। तो जो न्यूज़पेपर आता है रोज़गार निर्माण, इसमें बहुत नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं और जो इम्पॉर्टेंट है वही होता है। तो ये आप ज़रूर पढ़ें, इससे आपको उनकी सारी जितनी भी लेडीज़ को लेके जितनी भी वो लोग प्रोग्राम चलाते हैं बच्चों को लेके, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ में चीज़ें वैल्यू ऐड करने के लिए। तो मैं बस इसलिए कहना चाहती हूँ। और ठीक है, आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप कुछ नहीं, आप यदि आप फ़ोन चला रहे हो तो आप अपना आवर्स काउंट करो कि आप कितने घंटे फ़ोन चला रहे हो। फ़ोन चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन फ़ोन में कौन सा कंटेंट आप देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको हमेशा अच्छे कंटेंट देखना चाहिए, जैसे कि आपको कहीं से कुछ नॉलेज मिले, और नॉलेज के साथ साथ आप उसमें से जो मनोरंजन का समय है आपके एंटरटेनमेंट का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर to 2 आवर्स, मतलब मैं तो बोलती हूँ चलो 2 घंटे ले लो, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। आप यूट्यूब में बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ों की होती हैं, कई पॉडकास्ट हैं जो चाहे हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, लेकिन कोई एक क्षेत्र ऐसा रखिए आप अपने लाइफ में जिसमें आप एक्सपर्ट तो नहीं हो, लेकिन हाँ यदि आपको उस मुद्दे में बात करनी हो तो आपके पास उसमें पॉइंट होना चाहिए कि मुझे उसमें बात करनी है या नहीं करनी है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया है कि रुचि आप क्या करती हो, आप पहले जॉब करती थी, तुमने क्यों छोड़ दिया, या तुमने ये ब्लॉग्स वगैरह बनाना क्यों शुरू कर दिया। तो ये मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया में बहुत पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, और यदि आप मेरे इंस्टाग्राम ID को जानते हैं तो मैं आज से नहीं, कोई 2-4 साल की बात नहीं है, लेकिन जब से मैं इंस्टाग्राम में मैंने ID बनाई है तो अब तो मैंने चीज़ें फिर भी बहुत कम कर दी, लेकिन एक टाइम था कि मैं सुबह उठती थी और मेरी एक स्टोरी पोस्ट होती थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं एक्टिव हूँ तो मैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टा में क्यों ना हूँ, और ऐसी जगह हम क्यों नहीं एक्टिव हो जहाँ पे मैं कुछ और अच्छा आप लोगों को बता सकती हूँ, जहाँ पे मैं अपनी बातें रख सकती हूँ, क्योंकि हम इंस्टा में तो सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं नॉर्मली चीज़ें। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको भी ऐसी जानकारी चाहिए होंगी और कि हमें और क्या करना चाहिए या फिर हम और क्या कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी और हम सब साथ में मिलकर करेंगे। बाय बाय।
अगेन बारिश शुरू हो गई है और बारिश अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इंदौर का मौसम जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सुबह इतनी धूप होती है और शाम में वापस इतनी तेज़ बारिश हो जाती है। और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि 2 तारीख को सोमवारी अमावस्या है, जिसमें प्लीज़ भगवान आप बारिश मत करना, क्योंकि मुझे सुबह सुबह फेरे पे जाने होंगे। तो देखते हैं कि तीज और जो सोमवारी अमावस्या कभी उस टाइम पे ऐसा मौसम ना हो। और जब भी हमारे यहाँ बारिश हो जाती है तो हम लोग को टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये बाहर होते हैं और फिर कहीं ये भीग ना जाएं, और इसलिए हम लोग बस होप कर रहे हैं कि जल्दी बारिश बंद हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था कि मेरी पूरी फ्रिज खाली हो चुकी है और ये अभी आए हैं शाम में। तो मैं और ये जा रहे हैं नीचे सब्जी लेने। नीचे है, थोड़ा सा मेरे घर से दूर है, क्योंकि नीचे वाले तो बहुत ही आग लगा रखी है उन्होंने प्राइस में। तो आपको तो पता है कि बहुत ज़्यादा महंगी सब्जी है। तो मैं जा रही हूँ, यहीं मेरे घर से जस्ट पास में एक मंडी पड़ती है, ये सिग्नल पास है। हाँ, सिग्नल के पास ही है, जो लाइक आधा किलोमीटर है। तो मैं वहाँ जाऊँगी सब्जी लेने, और मैं आपको ही बताऊँगी कि यहाँ की सब्जी की प्राइस कितनी महंगी है। और ये है यहाँ का लास्ट आई बस स्टैंड है ना, निरंजनपुर। तो सिग्नल खुल गया है और हम लोग निकल गए हैं, और अब जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से जो पहला लेफ्ट टर्न आता है, सॉरी राइट टर्न आता है, वहाँ पे एक छोटी सी मंडी, इसलिए सुबह वहाँ बड़ी मंडी लगती है, लेकिन रात होते होते वो मंडी बंद हो जाती है, और शाम में एक छोटी सी, उससे थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे बिल्डिंग के नीचे लगाते हैं उससे तो बहुत बहुत फार बेटर है। अब देखते हैं, ये देख लीजिए आप, ये पहला टर्न है, यहाँ से हम लोग राइट लेते हैं। प्लीज़ आराम से, भैया 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 भैया। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है रात वाली मंडी। यहाँ से मैं फ्रूट्स भी ले जाती हूँ और सब्जी, और मुझे इसकी जानकारी कुछ बहुत दिन पहले नहीं मिली थी, अभी मिली है। तो ये आए थे लेने। मंडी में बेचो 60 रुपए कम बेचेंगे। क्या बात है, लास्ट में देना इसकी 1 किलो ज्यादा, 1.5 किलो 1.5 किलो पूरा भर गया 50। अरे डाल दो अंकल यार, डाल दो। 70 रुपए ले लो, डाल दो, खत्म कर। अरे यार, अरे लगा 10 रुपए कम और कर हो गया। और कल लो की ले लें, और बैगन कैसे दे रहे हैं? 40 रुपए किलो, 1 किलो बैगन है 40 का 1 किलो हो जाए, ज्यादा 1 किलो कर देखो। 40 में नहीं दूंगा। 40 और 70 एक 2 चलिए। टमाटर कितने करें? टमाटर तो अभी ले गए थे ना। ले लो ना उसको, अभी लिया है क्या? हाँ, अभी तो है टमाटर, ले लो 1 किलो। फिर कितने रुपए किलो? 40 50। रहने दो, अभी फिर टमाटर आप ले आना। अरे 1 किलो ले लो 40 का। बहुत महंगा है, उसमें तो 2 किलो ले आओ। गारंटी मैं नहीं आऊँगी। अरे नहीं, आप आ जाना, मैं बोल रहा हूँ निकले तो। नहीं, मेरी गारंटी मैं नहीं आऊँगी, तो आप मुझे इसके हिसाब से रेट बता दो। 5 किलो की बता आप जो लगेगा हम कर देंगे, आप ले लो 5 किलो। भैया की लाइट कितनी तेज हो रही है यार। मेरे मुँह में तो क्या? यहाँ पे मिल रही है 20 की 3। ठीक है, ले लो ले लो। और क्या लेना है? गंदी है, क्या करूँगी? ठीक है, इनके ले लो तीनों कितने में दे रहे? भैया। तीनों कितने में दे रहे हो? ओ भैया, तीनों कितना दे रहा भैया? 50 दे दो। चलो 40 दे दो, डाल लो 40 रुपये दे दो। 75। हम जा रहे हैं घर पे वापस। हम लोग अपनी बिल्डिंग वापस पहुंच गए हैं। इतनी सारी सब्जी लेके आ गए हैं। देखो बच्चों में कितनी मेहनत
हे भगवान, ये देखो मेरे को दोनों कैसा लगा मिट्टी सब? पता है मुझे कई बार ऐसा हो रहा है पिछले 2-3 बार से कि मैं लिफ्ट में आ जाती हूँ और मैं उसको प्रेस करना भूल जाती हूँ कि मुझे जाना कहाँ, फिर मैं वीडियो बना। मेरे बाल सब खड़े हो गए यार, प्लीज और मत शूट करो। हवा की वजह से थक गई यार। तो हमारी सब्जी आ गई है घर, और बाप रे बाप, धनिया पत्ती की जो रूट थी उसमें इतनी सारी मिट्टी लगी हुई थी। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं इसको कट कर दूं और फिर अपन इसको ऐसे ही रख लेते हैं। तो इतनी मिट्टी तो बाप रे बाप इतनी गंदी है, इसलिए आपको सब्जियों को बहुत अच्छे से धो के बनाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं लोग कहाँ रखते हैं और इतनी मिट्टी इतने। अपने जो प्रेस में कपड़ा दिया हुआ है उसको लाने के लिए, और जो कपड़े मेरे धुल के सूख चुके हैं, जो आपने देखा था मैंने ब्लॉग में, मैं इतने सारे कपड़े धोती हूँ, तो आप इनको वापस से लेकर आऊंगी। और ये प्रेस मैंने पता है एक प्रेस वाले अंकल का नंबर दिया है, देखो ये लोग कैसे रखे शूज रख, देखो ऐसे ही तो बोल रही हूँ ऐसा लाने के लिए अपने गिफ्ट में। ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं गाइस। यदि आप सबको लगता है कि घर में सिर्फ लड़कियों की चलती है, वाइफ की चलती है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मेरे घर में मेरी नहीं चलती है, ये सिर्फ अपने मन की करता है। दिस इज वेरी बैड। ये है मेरी बुलेट, और ये जैसा कि आप सबको पता है ये बुलेट मैं चलाती हूँ और मैं ही इसे राइड करती हूँ, और ये पीछे बैठे। मेरी राइडिंग बहुत अच्छी है, एज़ यूजुअल मैं बहुत अच्छी एक बाइक राइडर हूँ, और इसके लिए भी आपको देखना है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये वाली जो धनिया पत्ती आपको दिख रही है इस बॉक्स में, ये मैंने उगाई है, और ये आप भी अपने घर में उगा सकते हैं, और ऐसी झूठी अफवाहों से दूर रहें। ये मैंने नहीं उगाई है, लेके आई। हेलो फ्रेंड्स, तो मम्मी इन्होंने और पापा ने खाना खा लिया है, और मैं और मम्मी खाना खा रहे हैं। और आज दोपहर की रोटी बच गई थी, तो मैंने उसका एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनाया है, जो कि आप चाय के साथ भी खा सकते हो। और ये बनाने के बाद आप अब लाइफ में कभी रोटी नहीं फेंकोगे। मुझे बिल्कुल भी फेंकना अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज़, तो मैंने इसको बना के रख दिया। हो सकता है मैं इसे सुबह चाय में खाऊँ या मैं अभी खा जाऊँ, इतना सारा तो नहीं खा पाऊँगी ऑब्वियसली। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपने का ध्यान रखें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को प्लीज़ अभी, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, दीदी आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू अपनी वीडियो बनाऊँगी, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।